ओके बेटा, सो हमने टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड सर्कुलर मोशन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अभी जो आज के क्लास में जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा दैट इज सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज रिवॉल्यूशन। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट सर। नो सर। नेक्स्ट लिखो रोटेशनल मोशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ओके, अब देखो अभी तक जितने भी हमने मोशन पढ़े वो इस टाइप के ट्रांसलेटरी मोशन में आते हैं। किस मोशन में आते हैं बेटा? ट्रांसलेटरी पढ़े वो सारे क्या है? ट्रांसलेटरी। जैसे कि मान लो सर्कुलर मोशन है, तो जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसको मैं ऐसा रिवॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन ही हुआ ना, भले ये सर्कुलर है बिकॉज ये सर्कल पे ट्रैवल कर रहा है, बट है क्या? इसका अपना ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं कर रहा है। तो ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा। कोई डाउट? नो डाउट सर। हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर इसके आगे हाँ ये बोलो। फोर्थ उसका पार्ट है ये ट्रांसलेटरी का कि नेक्स्ट ही है? नहीं, ये पूरा डिफरेंट पार्ट है बेटा, ये डिफरेंट है। रोटेशनल मोशन जो है वो पूरा अलग पार्ट है, ये ट्रांसलेटरी में नहीं आएगा। ओके, इससे पहले हमने जो पढ़ा वो सारा ट्रांसलेटरी में आता है। रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड सर्कुलर, इन तीनों को मैं ट्रांसलेटरी भी बोल सकता हूँ। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, रोटेशनल मोशन ट्रांसलेटरी नहीं है, ये समझ लो। ये पहली चीज, रोटेशनल मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी तो नहीं है। ओके, अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अपने आप में ट्विस्ट होता है। समझ में आ रहा है? एक फिक्स पॉइंट के अराउंड वो ट्विस्ट हो रहा है, देन इट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। जैसे कि मान लो आई हैव दिस बोतल, ये बोतल दिख रही है सबको? यस सर। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से फिक्स कर दूं, यहाँ पे जो मैंने पकड़ के रखा है उसको फिक्स करके ऐसा रिवॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज नोन एज रोटेशनल। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। डाउट? ये क्या होगा? दिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन बिकॉज ये पॉइंट फिक्स है। अगर देखोगे तो ये बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है वो फिक्स है। सो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है देन इट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। समझ में आया? यस सर। नो डाउट। पक्का? पक्का? यस। चलो, सो रोटेशनल मोशन में देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट spin or twist, if an object spin or twist around a fixed point, और सर इसका एग्जांपल हम वो स्पिनर मैं होता देता है वो हूँ। भी ले सकते हाँ, हैं। स्पिनर बोल सकते हैं। यस, स्पिनर इज अ रोटेशनल मोशन। ओके, सो इफ एन ऑब्जेक्ट स्पिन और ट्विस्ट around a fixed point or axis, then the motion of the object is called rotational motion. Motion of the object is called rotational motion. Good out? नो डाउट। Good out? Okay. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी के अंदर। एग्जांपल पहले लिखेंगे। एग्जांपल क्या हो सर जाएगा? उसका एग्जांपल वो मैरी गो राउंड में वो बीच का होता है, वो हो सकता है? हाँ बेटा, मैरी गो राउंड पूरा हो सकता है। ओके, ओके अगर मैं मैरी गो राउंड की बात करूं तो मैरी गो राउंड क्या है? इट इज अ रोटेशनल मोशन, एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। बट मैं ऐसा लिखूं, अ बॉय ऑन अ मैरी गो राउंड, तो ये क्या रोटेशन? सर वो सर्कुलर मोशन ये हुआ। सर्कुलर आएगा, राइट? अ बॉय ऑन अ मैरी गो राउंड इज अ सर्कुलर मोशन। बट अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ मैरी गो राउंड तो वो किस में आएगा? रोटेशनल मोशन। आ गया समझ में? सर अर्थ का रोटेशन अर्थ, यस, अर्थ का रोटेशन। ओके, सेकंड पॉइंट लिखो इसी के अंदर। फर्स्ट एग्जांपल लिख लिया तो लिखो रोटेशन ऑफ अब अर्थ। बॉय ऑन मैरी गो राउंड लिखना है या सिंपल मैरी गो राउंड लिखना है? बेटा सिंपल मैरी गो राउंड लिखना है। बॉय ऑन अ मैरी गो राउंड हो जाएगा सर्कुलर मोशन बिकॉज बॉय जो है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। ओके, सर मूविंग ऑफ अ फैन लिख सकते हैं? मूविंग ऑफ अ फैन। ओके,
तो सर वो पहले अपने rotation of earth पॉइंट पे ही रहता है ना खाली, कौन, ये रोटेशनल। हाँ रोटेशनल ऑब्जेक्ट अपनी एक ही जगह पे रहेगा। ठीक है, जैसे सर फैन, टायर ऑफ अ कार फैन लिख वो, सकते हैं। हाँ टायर ऑफ अ कार इज आल्सो रोटेशनल मोशन। ओके, जब वो स्पिन कर रहा है तो रोटेशन ऑफ अर्थ लिख लो। अब फैन, बेटा साहिल अपने आप को म्यूट रखो, तुम्हारा आवाज बहुत आ रहा है। ओके, अब फैन, साहिल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके चलो। ओके सो मैरी गो राउंड, रोटेशन ऑफ अर्थ और फैन, ये सारा क्या है, ये सारे क्या है, किसके एग्जांपल है, rotational motion. मोशन के एग्जांपल। गुड आउट, नो सर। No sir. गुड आउट यहाँ तक। No sir. बेटा दैविक, दैविक एम आई ऑडिबल? यस सर। बेटा तुम क्लास के अंदर कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते हो, 6th में तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, ऐसा क्यों कर रहे हो? दैविक बातें क्यों नहीं कर रहे हो तुम अब? हेलो दैविक, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो दैविक वीडियो क्यों Sorry. तुम्हारा ऑन नहीं होता है? दैविक वीडियो ऑन करो। उसने कर दिया. हाँ बेटा, पढ़ाई कर रहे हो अच्छी, तब तुम आंसर्स नहीं देते हो, डिस्कशन नहीं करते हो, डाउट्स नहीं पूछते हो, ऐसा क्यों? दैविक, क्लास के बाद बात करें हम लोग। ओके ओके चलो चलो बेटा, बाकी लोग को समझ में आ रहा है ये सब? Yes sir. ओके, सो रोटेशन ऑफ अर्थ और फैन, ये सारे क्या है, एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं ब्लेड्स ऑफ अ फैन, क्या लिख रहा हूं मैं, ब्लेड्स ऑफ फैन, ये रोटेशन है या सर्कुलर है? Sir. Rotation. सर्कुलर। अब ये सर्कुलर हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अ पॉइंट ऑन अ फैन, फैन के ऊपर कोई एक पॉइंट मैं इमेजिन कर रहा हूँ, उस पॉइंट की बात करूँ तो वो पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कल में ट्रैवल कर रहा है। आ रहा है समझ में? यस सर। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे तुम मेरे हाथ में बोतल दिख रहे हो, अगर इस बोतल को मैं ये कर रहा हूँ तो इसका ये मोशन कैसा हो रहा है, इस मोशन को रोटेशन मोशन। Rotational. पर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस बोतल का ये जो ढक्कन है, जो कैप है, वो कैप कैसा मोशन कर रहा है, सिर्फ कैप की बात कर रहा हूँ। सर सर्कुलर। कैप किस में आ जाएगा, सर्कुलर। समझ में आ गया? Yes तो sir. कोई भी यस ऑब्जेक्ट सर। जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसके सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सर्कुलर मोशन करते हैं। समझ में आया? Yes sir. बेटा एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, तो अर्थ रोटेशन करते करते भी रिवॉल्व कर सकता है ना? यस वो दोनों मोशन कर रहा है, रोटेशनल भी कर रहा है और सर्कुलर भी कर रहा है, रिवॉल्यूशन मोशन भी कर रहा है। सिमिलरली बेटा कार का जो एक व्हील है वो भी रोटेशन कर रहा है और वो आगे भी जा रहा है, तो उसका रेक्टिलिनियर मोशन भी है और वो सर्कुलर भी, रोटेशन भी कर रहा है। आया समझ में? चलो, सो ये पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all the points of a rotating body, of a rotating object is in a circular motion. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ओके, उसके हर एक इंडिविजुअल पॉइंट्स क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। आ रहा है समझ में? Yes sir. ऑडिबल? ओके, Yes, sir. इंडिविजुअल पॉइंट्स जो है वो क्या करेंगे, वो सर्कुलर मोशन करेंगे। आ गया ना? आगे बढ़े।
Yes, sir. Okay. So all the points of a rotating object is in a circular motion. दूसरी चीज बेटा, जो एक्सिस होता है, एक्सिस मतलब सर ये लिखना है। हाँ लिखना है बेटा, ये जो मैं लिख पा रहा हूँ लिखना है पूरा। अब लेट्स से दिस इज अर्थ, ये हमारा अर्थ है। तुम सबको पता है अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ऐसा कुछ उसका एक्सिस होता है, पता है Yes, सबको ये? Yes. ओके, इसके अराउंड वो रिवॉल्व करता है, इसके अराउंड वो रोटेट करता है। तो इसके अराउंड रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये इसके अराउंड रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसके जो ये वाले जो पॉइंट्स है, देखो एक मिनट, सॉरी, यहाँ तक समझ में आया? इसके अराउंड एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पोल पे है, तो पोल वाला कोई जो पॉइंट होगा वो रेस्ट पे रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, मैं इस बोतल को रोटेट ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूँ, तुमको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको रोटेशन कर रहा हूँ या नहीं करवा रहा हूँ? ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, राइट? तो इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है। सिमिलरली जो तुम्हारा फैन चल रहा है, फैन को अगर तुम देखोगे तो फैन का जो मिड पॉइंट है वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा वो तो, हाँ या ना? पर सर वो तो घूम रहा है ना। Yes, sir. मिड पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या कर रहा है? मिड पॉइंट कुछ नहीं कर रहा। Sir, mid point थोड़ी घूमता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, मिड पॉइंट जो है वो रेस्ट पे है। समझ में आ रहा है? नहीं सर। पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट। द पॉइंट्स को पहले लिख लो, पॉइंट। साहिल प्लीज म्यूट योर माइक। साहिल बेटा, कोई डाउट है तभी तुम अपने म्यूट माइक को ऑन करोगे। साहिल, तुम्हारे में से आवाज आ रही है? ओके ओके, चलो लिखो, द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन is at rest. The points on axis of rotation is at rest. लिखा ये? सर इसमें टॉपिक क्या देना है कि कंटिन्यू ही करना है? कंटिन्यू पॉइंट्स है बेटा इसके। ओके चलो इसको मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, ये पेन तो दिख रही होगी मार्कर, मैं इसको इधर से पकड़ के ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, ऐसा रोटेशन हो रहा है, बोल सकता हूँ कि मैं ये रोटेट कर रहा है। यस सर। Sir, you are not audible. हेलो, am I audible? यस सर। यस सर। ओके, सो ये लिख लिया बेटा? ये लिख Yes, लिया? sir, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। कोई डाउट? No नो doubt. सर। आगे बढ़े। यस Yes, sir. तो पॉइंट्स ऑन द एक्सिस क्या लिखा? पॉइंट्स ऑन द Points एक्सिस on the axis of the rotation is at rest. इज एट रेस्ट। आ गया समझ में इतना? ओके, Yes, आगे sir. लिखो पीरियोडिक मोशन। आगे हेडिंग डालो पीरियोडिक सर ये मोशन। अलग है कि उसके साथ जिसके नेक्स्ट पॉइंट मतलब सर वो अलग ही है है ना। पीरियोडिक मोशन। एम आई ऑडिबल? Yes, हाँ, sir. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है ये। different टोटल types कितने of टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं? इसके बाद एक और होगा बेटा। 4. ओके, हाँ लिखो पीरियोडिक मोशन। लिखा? यस सर। यस। ओके ओके, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो परफेक्ट मैम सर जो चीज बार बार होती है वो। जो चीज बार बार होती है। ओके, जैसा एग्जांपल दे सकते हो पीरियोडिक मोशन में? हैंड्स ऑफ अ क्या चीज है क्लॉक। जो बार बार होती है?
हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, वेरी गुड। तो हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो क्या होगा, फिक्स इंटरवल पे अपना मोशन रिपीट कर रही है। जैसे अगर हम सेकंड हैंड की बात करें तो 60 सेकंड पे वो 12 पे आ जाएगी, 60 सेकंड्स पे वो 12 पे रहेगी। एट एवरी 60 सेकंड्स वो हमेशा एक ही जगह पे मिलेगी जहां पहले थी। यस आ रहा है समझ में? सर स्विंग स्विंग को भी हो सकता है ना? स्विंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो हम लोग पीरियोडिक मोशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, राइट। तो लिखो द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, पीरियोडिक मोशन में लिखो, दिख रहा है बेटा बोर्ड पे? सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा तो है। लिखो द मोशन which repeats itself, after a fixed interval of time, is called periodic motion. एक्सक्यूज मी सर, Yes, बोलो। सर सीसॉ लिख सकते हैं? सीसॉ सीसॉ भी लिख सकते हैं। तो सर रोटेशन ऑफ अर्थ आएगा। और रोटेशन ऑफ अर्थ आएगा, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ आएगा। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल में लिख लो, हार्ट बीट आएगी, राइट। सो रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, ये पीरियोडिक है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, सर हैंड्स मूविंग, हैंड्स मूविंग, क्या मेरे हैंड अपने आप को रिपीट करेगा? नो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक लिख सकते हैं, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। सर ब्लिंकिंग ऑफ आईज। अर्थ का लिखा मैंने, नहीं बेटा, ब्लिंकिंग ऑफ आइज क्या फिक्स इंटरवल पे रिपीट करेगा? क्या मैं एवरी 5 सेकंड पे आइज को ब्लिंक करूंगा? नो सर। नहीं करूंगा ना। तो फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए, फिक्स्ड इंटरवल पे रिपीट हो रहा है तो ही उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ही उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट लिख लो पेंडुलम। पेंडुलम पता है सबको? यस यस सर, पेंडुलम क्लॉक पता है में ना? जो ऐसा करता है, क्लॉक में जो अप डाउन मतलब जैसा स्विंगिंग मोशन कर रहा है, दैट इज नोन एज पेंडुलम, राइट। लिख लिया यहाँ तक? नो सर। लिख लो, फटाफट लिखो। सॉरी, समझा? लिख लिया? नो सर। सर इसके एग्जांपल समझा ना? किसके एग्जांपल समझा बेटा? पीरियोडिक के। हाँ तो देखो बेटा, पहला क्या है, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन। रोटेशन का सर, मतलब क्या मतलब हुआ? आप सर मतलब कि आप एग्जांपल और दो ना। अच्छा, और एग्जांपल चाहिए? चलो, तो और एग्जांपल बेटा क्या आएगा, बताओ, तुम लोग बताओ। चलो, और फैन कोई, नहीं है? जैसे हार्ट बीट, क्या बेटा? हार्ट बीट, हाँ। क्या बोल रहे हो बेटा? पेन फैन पेन। पेन? सर फैन, फैन। पंखा। फैन बेटा तभी आएगा जब वो कांस्टेंट स्पीड से चले। जैसे मैंने जस्ट फैन को स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड तो बढ़ रही होगी, तो नहीं आएगा। आ रहा है समझ सर में? क्योंकि हम सर वो स्पीड सेम ही स्पीड पे रहना करते हैं। चाहिए। सेम स्पीड से, हाँ, जब सेम स्पीड से चलेगा तब मैं बोल सकता हूँ कि फैन एक पीरियोडिक मोशन। अच्छा सॉरी, मैंने हार्ट बीट की जगह हीट। सर कभी कभी हार्ट बीट तेज भी हो जाती है, तो जब हार्ट बीट तेज हो हाँ, जाएगी तब पीरियोडिक नहीं होगी, तब पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। ओके, नॉर्मल हार्ट बीट। सिमिलरली फैन जब चलना स्टार्ट हुआ हो या फिर हमने बंद किया हो, उस टाइम पे पीरियोडिक नहीं होगा। जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तभी बोल सकता हूँ कि पीरियोडिक है। आया समझ में? यस सर। ओके, तो कुछ कंडीशंस होती है, तो बेटर है कि वो नहीं लिखे ऐसी कंडीशन वाला। ओके, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। नो सर। ओके, ओके, लिख लो, लिख लो। सर से एग्जांपल लिखना। ओके, आगे लिखवाऊं? इसमें एक और चीज लिख लो, द टाइम आफ्टर विच
the object, the time after which the object repeats its motion is called time period. Is called time period. सर हम Yes, बोलो। इसमें एग्जाम्पल और रॉकिंग चेयर लिख सकते हैं? नहीं बेटा, बिकॉज वो क्या एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगी? नहीं करेगी ना, चेंज होती रहती है उसकी स्पीड, तो थोड़ी देर में रुक भी जाएगी। तो ऐसी चीजों को हम लोग एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे। सर तो बाउंसिंग ऑफ बॉल भी इज नॉट अ पीरियोडिक, बिकॉज क्या एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद ही थोड़ा ना वो बाउंस करता है। हाँ, अगर मैं कंटिन्यूस बाउंस करवाते रहूंगा, जैसे बास्केटबॉल में अगर मैं एक ही जगह पे करवा रहा हूँ, तो उस कंडीशन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल में हम ऐसे कंडीशन वाले पीरियोडिक मोशन नहीं लिखेंगे। सर सनराइज हो सकता है? सनराइज एक्चुअल में बेटा अगर देखा जाए तो सनराइज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, सर रोटेशन वो ऑफ कभी है ना सर जो सनराइज होता है और दूसरी चीज उसमें तो हाँ, कभी विंटर होती टाइम है। फिक्स नहीं होता सनराइज हाँ का। सर, सही सर। ओके, रोटेशन ऑफ अर्थ रख सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, रिवॉल्यूशन सर ऑफ क्योंकि अर्थ कभी लिख कभी सकते विंटर होता है तो सन हैं। लेट हाँ, आता उसमें है। डिफरेंट होता है। सर यहाँ पे आ गया समझ में सबको? टाइम पीरियड लिखा है, उसकी जगह पीरियोडिक मोशन नहीं आएगा? नहीं बेटा, द टाइम आफ्टर विच द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितने टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनना, इसका आंसर देना। ओके, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 मिनट्स। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, इसका मतलब क्या है? सेकंड सर कौन सा बड़ा वाला हैंड छोटा जो वाला? है सर 60 सेकंड। सबसे बड़ा वाला। 60 नहीं बेटा, सर 1 हॉर। नहीं, सर 1 1 सेकेंड, 1 मिनट। नॉट 1 सेकंड, 1 1 मिनट, second. राइट? 60 नहीं बेटा, 1 minute. 1 हॉर। 60 1 minute. सेकंड्स, हाँ सर 1 No. हॉर। 1 आवर भी नहीं बेटा। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड क्लॉक पूछ रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सेकंड हैंड जो है, सेकंड मतलब 1 minute सबसे है। लंबा वाला। तो सबसे लंबा वाला जो होता है वो अपना, हाँ साहिल म्यूट करो, अपना वापस पूरा सर्कल का कंप्लीट करता है 1 मिनट में कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड हो जाएगा 60 सेकंड्स, व्हिच कैन बी आल्सो रिटन एज 1 मिनट। अब मैं पूछ रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ मिनट्स हैंड। सर 5 मिनट। कहाँ से बेटा 5 मिनट क्यों आएगा? सर 5 मिनट पे वो गैप रहता है ना। तो पर वो अगर थोड़ी सर पूछ आप सकते ऐसा हैं। पूछो कि 1 आवर में कितना मिनट है तो ऐसा थोड़ी पूछ रहे हैं हम लोग। तुम बेटा क्वेश्चन समझे नहीं, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ओके, बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप ध्यान से सुनो। ये मान लो क्लॉक है, दिख रही है सबको? लेट्स से यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, यहाँ पे कहीं 3 लिखा होगा। ओके, यहाँ पे कहीं लेट्स से 6 लिखा है, और यहाँ पे मैंने 9 लिखा होगा। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास ये मान लो सबसे स्मॉल है, ओके, सबसे छोटा जो होता है वो है। उसके बाद एक और मैं तो बना रहा हूँ, आवर एंड ये मिनट आवर है। हैंड है, ये मिनट हैंड है। ओके, और मैं ग्रीन कलर से जो बना रहा हूँ, लेट्स से ये सेकंड जो है हैंड। वो सेकंड हैंड है। समझ में आया? कोई डाउट? अब देखो बेटा, No doubt. ये ग्रीन वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ग्रीन वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ये ग्रीन वाला वापस घूम के वापस इसी जगह पे कब आएगा? वापस अपने मोशन को रिपीट कब करेगा? सर एक कितने टाइम के मिनट बाद? 60 सेकंड। 60 सेकंड बाद। 60 सेकंड राइट, 60 सेकंड में वापस वहीं पे आ जाएगा। तो इसको कहेंगे टाइम पीरियड। अपने मोशन को वापस रिपीट जब करेगा, दैट पॉइंट, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। समझ में आया टाइम पीरियड का मतलब? यस सर। टाइम पीरियड का मतलब समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर आपने क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में ऐसा question- लिख सकते हो कि व्हेन विल द मिनट हैंड रिटर्न टू इट्स प्लेस।
तो 60 हाँ आंसर क्वेश्चन ऐसा लिख सकते, हाँ पर उसी को तो बेटा टाइम पीरियड कहेंगे, उसकी चीज का नाम टाइम पीरियड है ना, तो फिर क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखेंगे कि व्हेन विल इट रिटर्न। टाइम पीरियड का मतलब ये होगा कि वापस रिटर्न कब करेगा, आ गया समझ में। यस तो सर। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड क्या होगा, मिनट हैंड वापस अपने जगह पे कब आएगा, ब्लू कलर का जो है ना वो अपनी जगह पे वापस कब आएगा, 1 आवर में, राइट। एक बार पूरा रिवॉल्व कर लेगा तो 1 आवर बन जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट। साहिल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके नेक्स्ट, टाइम मिनट्स ऑफ आवर हैंड, आवर्स हैंड। अब बताओ। सर 24 आवर। नो 24 आवर्स थोड़ी होगा बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये सर, वापस 12 कब आएगा, 12 आवर्स में आ जाएगा ना, 12 आवर्स में आ जाएगा। 24 आवर्स में तो 2 बार चक्कर हो जाएगा, हाँ सेकंड टाइम वापस आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड कितना हो जाएगा, 12 आवर्स। समझ में आया, गुड आउट, नो सर। पक्का समझ में आ गया। सर ये आपने क्वेश्चन लिखा वो लिखना है। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो, काम लगेंगे। सर लिख लिए। वेरी गुड, सबने लिख लिया बेटा। सर वेट। ओके सर और कितने मोशन है? बस बेटा एक और अभी है, उसके बाद फिर मिक्स्ड मोशन होता है। म्यूट कर लो बेटा साहिल, कर लो। चलो पढ़े आगे। लास्ट ईयर सर वेट। ओके सर अब तो ऑसिलेटरी मोशन बाकी है। क्या बोल रहे हो बेटा। सर अब तो ऑसिलेटरी मोशन बाकी है। यस वो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। नेक्स्ट लिखो। सर हो गया था रुको। ना। सर बाकी है। सर कंप्लीटेड। सर रुको रुको रुको। चलो फिर एक काम करते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस Sir, करेंगे। ओके ओके कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा ऑक्सीलेटरी मोशन डिस्कस करेंगे, रैंडम मोशन भी, सारे मोशन। यस यस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके चलो बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय।